मिर्जापुर जनपद का अरारा थाना एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार के सहयोगी दल निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक कुमार निषाद ने अरारा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के हस्तक्षेप और फोन के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही। दीपक कुमार निषाद ने बताया कि यह जरगो डैम में सरकारी अनुदान पर संचालित मत्स्य पालन का योजना के लाभार्थी हैं। उनके अनुसार कुछ दबंग किस्म के लोगों ने उनसे जबरन मछली की मांग की। मना करने पर आरोपियों ने जबरदस्ती मछली पकड़ ली और अपने साथ ले गए। निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष का आरोप है कि घटना की शिकायत किए जाने के बावजूद अरारा थाना आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर मामले में लापरवाही बरत रही है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व भी अरारा थाना एक निषाद पार्टी कार्यकर्ता को कथित रूप से अपमानित किए जाने के मामले को लेकर चर्चा में रहा था। एक बार फिर थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी आपने मंत्री जी को पत्र दिया है, क्या मामला था, क्यों दिया है? मैं दीपक कुमार निषाद बोल रहा हूँ, निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष संगठन मिर्जापुर। मामला चुनार के जरगो डैम में मत्स्य पालन हम लोग करते हैं। वहाँ पे केज के माध्यम से हम लोग लाभार्थी हैं। माता सुकेता योजना है, उस योजना के तहत हम लोग वहाँ मछली पालन का काम करते हैं। एक केज में 3000 मछलियाँ हम लोग आज से 3 महीने पहले मार्च में डाले थे, जिसकी कीमत लगभग उस समय अनुमानित 11 रुपये कीमत थी एक बच्चे की। आज उसको हम लोगों ने चारा वारा खिला के देख रेख करके 3 महीने में आज हम लोगों ने उसको मतलब देखभाल करने से आज वो मछलियों का कीमत आज के डेट में एक मछली का कीमत करीब 45 से 50 रुपये है। 200 से 250 ग्राम उनका वज़न हो गया है। उस और घटना दिनांक 16 जून शाम 5 बजे की है। जो हम लोगों ने वहाँ केज हम लोग समूह बना के वो केज चलाते हैं और समूह बना के हमने उस पर एक केयर टेकर रखा हुआ है, जिसको हम लोग मासिक वेतन भी देते हैं। वो वहाँ रोज़ चारा खिलाने जाता है और सुबह शाम उसकी देखभाल करता है। रात में वो 10 और 11 के बीच में घर चला आता है। शाम की घटना है, 5 बजे जब ये चारा खिलाने जा रहे थे तो कुछ लोग वहाँ आए। बहादुर पटेल, उनका लड़का अंकित पटेल और उसके साथ 2 लोग और थे। उन्होंने उनसे मछली मांगा तो इन्होंने कहा, जो केयर टेकर है हमारे रमेश कुमार निषाद जी, वो कहें कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं भैया, हम अभी नहीं दे पाएंगे। तो उन बहादुर पटेल और उनके लड़के द्वारा कहा गया कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि तुम लोग मछली पालन यहाँ कैसे कर लेते हो। उसके बाद रमेश चले आते हैं घर और सुबह जब जाते हैं चारा खिलाने सुबह के समय, तो देखते हैं कि वहाँ मछली मरी पड़ी है और सारे केज से मछलियाँ गायब हैं। एक बोरे में मछली भर के किनारे पे रखा हुआ है और वहाँ पे जो चोरी करके गया था उसका रुमाल भी छूटा हुआ है और एक वहाँ माचिस भी रखा हुआ है। जाल को माचिस से जलाया गया था और उस जाल को बाहर खींचा भी गया था, जिससे कुछ मछलियाँ उस तालाब में भी चली गई हैं। 16 तारीख की घटना है, इतने दिन बीत गए, क्या हुआ आपको? तो 16 तारीख की घटना है। सुबह हम लोग 17 तारीख को थाने पे पहुंचते हैं और FIR हमारे केयर टेकर द्वारा दिया जाता है। उस FIR के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है, 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। शाम तक उनको बैठाए रहती है। शाम को हमें फ़ोन आता है कि हाँ आप आ जाइए, ये लोग आए हुए हैं। तो हम कह सर आना क्या है, उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उनको भेजिए जेल। इतनी बड़ी घटना है, इतने बच्चे गायब हैं, ये करीब 7-8 लाख के संपत्ति नुकसान हो रही है। तो हम कहे तो वो लोग फिर अगले दिन उसको मैनेज करने के लिए कहें सर वो आपका नुकसान भरपाई करेंगे, लेकिन 3 दिन इसी बात में हम लोगों को टरकाते रह गए और नुकसान की भरपाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने 21 तारीख को जब दबाव गया, हमारे मंत्री जी दबाव दिए और हमारे निषाद पार्टी के कई बड़े नेता फ़ोन किए, तब जाके उन्होंने मुकदमा 21 तारीख को रविवार को 1:35 पे उन्होंने FIR किया और FIR भी एकदम नॉर्मल धाराओं में करके उसको जेल न भेजकर उसको घर भेज दिया। क्या चाहते हैं इसमें? मैं इसमें ये चाहता हूँ कि
जो SHO साहब हैं वहाँ उन्होंने जो ये FIR इन जिन धाराओं में किया है उसको बढ़ाते हुए उस पर कार्रवाई तेज करें और जिसको उन लोगों को गिरफ्तारी करके उनको नामदर्ज करके जेल भेजा जाए। अगर आपको पकड़ में आ गया तो उनको जेल भेजा जाए। मंत्री जी को पत्र दिया था तो उसमें क्या किस तरीके का? मंत्री जी को चूँकि हम उनके व्हाट्सएप के माध्यम से दिए थे। अब भाई लखनऊ वो रहते हैं इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से दिया था, फ़ोन से वार्ता हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ ठीक है, FIR लिखने के लिए वो तैयार हैं और भरपाई भी करेंगे। FIR भी होगी, भरपाई भी करेंगे। ठीक, ये अपना परिचय बताएं। दीपक कुमार निषाद, निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष संगठन मिर्जापुर।